राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी
देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में आठों सहचरी वृंद मिल करके और श्यामा श्याम को जल विहार कराती हैं, नौका विहार कराती हैं, जल में प्रिया प्रीतम नाना भांति से कलोल करते हैं, जल केली करते हैं, अनेकों प्रकार से कभी तैरते हैं, कभी डुबकी लगा करके और यहाँ डूबते हैं, कहीं और निकलते हैं, और कभी जल उलीच करके खेलते हैं, कभी दोनों अंश भुजा दिए हुए मराल और मराली की गति को मानो क्षीण कर रहे हैं, तिरस्कार करते हैं, और कभी तैरना सीखते हैं, सिखाते हैं, और उसके ब्याज से अत्यंत रहस्यमयी लीला का दर्शन कराते हैं। आप भी श्यामा श्याम आप भी रूप रस में, लीला रस में अवगाहन करते हैं, और संपूर्ण यावन मात्र को जो श्री वृंदावन के सत्व हैं, परिकर हैं, सबको सुख के सागर में डुबाते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम जल केली करने के उपरांत सुंदर श्रृंगार कुंज में पधारते हैं। सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण, जो गीले वस्त्र हैं, केस पास जो अंग अंग जो गीले हैं, उनको प्रोक्षण करते हैं, और सुंदर नूतन प्रिया जी को और लाल जी को नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, नूतन आभूषण धारण कराती हैं। और जो मंजू कुंज है, जो श्री जमुना जी के जल के ऊपर जो बना हुआ भव्य भवन है, जिसका नाम है मंजू कुंज, उस कुंज में बहुत सुंदर, उसके अभ्यंतर सुंदर विशाल एक श्रृंगार कुंज है। ऐसी कुंज है जिसमें कि लाखों सहचरी वृंद आ सकते हैं, इतना बृहद सुंदर कुंज है। तो उसमें प्रिया प्रीतम को नख से शिख पर्यंत तक फूलों के वस्त्र आभूषण से श्रृंगारित करती हैं, पत्रक आदि की रचना करती हैं, और अंत में गंध से चरच करके सुंदर फूलों की माला प्रिया जी को और प्यारे श्याम सुंदर को सुंदर फूलों की माला धारण करा करके, दोनों को बंधनी बांध करके, नेत्रों को अंजन से आंच करके और मुखबास दे दी हैं प्रिया जी को भी, लाल जी को भी, और तांबुल खवाते हैं प्रिया जी को और लाल जी। उसके बाद दोनों को दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके, वो सिंहासन है वो भी फूलों का है, और फूलों से सजा हुआ वो दिव्य सिंहासन है, उस पर प्रिया प्रीतम बड़े ही प्रीतिपूर्वक अंश भुजा दिए विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम के एक एक शोभा को जानते हैं। वास्तव में बात ऐसी है कि प्रिया प्रीतम सखियों के प्राण हैं, उनके जीवन हैं, उनके सर्वस्व हैं, मेरे सखियों के सर्वस्व हैं, सर्वस्व। सखी न के प्राण न की मन मूर्ति, लाड़ी लाल बनाई समारे। सखियों के प्राणों के पुंजीभूत रूप मानव प्रिया प्रीतम। सखीन के प्राणन की मन मूर्ति, सखीन के प्राणन की मन मूर्ति, लाड़ी लाल बनाई समारे। जीवत है सब देखी धून को, राखत जो अखियान में तारे। जीवत है
सब देखित उनको। मतलब सहचरी वृंद दो प्रिया प्रीतम को देख देख करके जीती जीवन धारण करते हैं। जीवत हैं सब, मने समग्र सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को निहार निहार करके उनकी छवि छटा को पान कर करके जीवन धारण करते हैं। जीवत हैं सब देखित उनको, राखत ज्यों अखियान में तारे। जैसे नेत्र की जो कनिका होती है, नेत्र की पुतली होती है, उसकी पलकें बड़ी सावधानी से रक्षा करती हैं, ठीक ऐसे ही मानो प्रिया प्रीतम तो मानो कनिका है, नेत्र गोलक है, और सखियां मानो उनकी रक्षा में उपस्थित पलकें हैं। जीवत हैं सब देखित उनको, राखत ज्यों अखियान में तारे। लाडली लाल के लीला रसाल हैं, जी पीवत जीवत दैन रैन दिन। और प्रियालाल की लीला जो रसमयी लीला है, सुखमयी लीला है, आनंद प्रदान करने वाली लीला है, उसको, उस रसाल लीला को वो आस्वादन करती हैं, चखती रहती हैं। तो ऐसी जो प्रियालाल की जोड़ी है, वे उस श्रृंगार कुंज में सज धज करके विराजमान हैं, और प्रिया और प्रीतम के सामने हजारों सहचरी वृंद उपस्थित हैं। वो सुंदर मृदंग आदि बाजेंद्र ले, और जो मृदंग है ना, वो भी फूलों से निर्मित है, बीड़ा है फूलों से निर्मित है, बंसी है फूलों से निर्मित है, पखावज है, और जो झांझ है, मुखचंग उपंग आदि जो है, सारंगी आदि हैं, किन्नरी आदि हैं, वही सज करके प्रिया प्रीतम के सामने बैठी हुई हैं, और उनके एक एक छवि छटा को पान कर रही, वर्णन कर रही हैं। आँखें कैसी हैं उनका वर्णन कर रही हैं, ललाट पटल कैसा है, चूर्ण कुंतल की शोभा कैसी हो रही है, और प्रिया जो की जो शिशफूल है, आड़ है, बंदनी है, झूमर है, चंद्रिका है, भौहें हैं, और अरुण वर्ण की जो वेंदी है, नासिका है, सुबह नासापुट में नथ है, कपोल फलक है, कनपटी है, इसी तरह बिंबाधर है, उष्ट हैं, अधर हैं, और चिबुक प्रदेश है, इसी तरह ग्रीवा है। मैंने एक एक अंग की शोभा को सहचरी गान करके सुख के सागर में डूब रही हैं। और दक्षिण भाग में रसिक शेखर लाल जी विराजमान हैं। दोनों माने दोनों की जो माधुरी है वो सखिन के चित्त वित्त को चुरा रही है। गौर श्यामय भी राम विराजे, गौर श्यामय भी राम विराजे, गौर गौर श्यामय भी राम विराजे, गौर श्यामय भी राम विराजे, गौर श्यामय भी राम विराजे, गौर श्यामय भी राम विराजे। अतिव मांगयंग अंग भरे रंगा, अंग भरे रंग सुकर मुकर निर खत नहीं त्याजे, मुकर निर खत नहीं त्याजे। गंड सो गंड बाहु ग्रेवा मिली, सो गंड बाहु ग्रेवा मिली, प्रतिबिंबितयते उपमाला जे, प्रतिबिंबितयते उपमाला जे।
के बदन शशि नयन चकोर बिलोके बदन शशि आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे गौर श्याम अभिराम विराजे गौर श्याम अभिराम विराजे। दोनों की सुंदर मंजू कुंज में सिंहासन पे आरूढ़ सुंदर छटा है। अब एक एक माधुरी को गान कर रहे हैं। जानते हैं क्या है? सबका सार है भाग पाए छिन एक ध्रुव या सुख सो लगे नैन। वो बड़ा भाग्यवान साधक होगा, वो भक्त शरणागत बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा जिसका एक क्षण के लिए भी श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी में मन अटक जाता होगा, मन उसमें सराबोर हो जाता होगा, मन सुख लूटता होगा ऐसी सुंदर माधुरी को आस्वादन करते हुए। गौर श्याम अभिराम विराजे। प्रिया जो गौरांगी हैं और प्यारे श्याम सुंदर जो है वो श्यामल कलेवर वाले हैं, और दोनों जब नख शिख से श्रृंगारित हैं और पान चर्वण कर रहे हैं, कपोल से कपोल मिला हुआ है। प्रियाजू का जो है वो दक्षिण कपोल प्यारे के वाम कपोल से मिला हुआ है। प्रियाजू का दक्षिण नेत्र है प्यारे के वाम नेत्र से नेत्र, कपोल से कपोल, उरज उर से उरज, कटी से कटी, और दोनों बड़े अंश हो जाती है। बड़े मगन श्यामा श्याम विराजमान है और वहाँ उनकी शोभा को पान कर रहे हैं। सखिन का आहार ही यही है, अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मही अवलोकें सुख सार। कह रही हैं कि हमें ऐसी माधुरी देखे बिना एक क्षण भी जग नहीं पड़ती। मैंने ऐसी माधुरी हम देखती हैं तो बहुत आनंद रहता है। और इसमें थोड़ा सा देखिए, व्यवधान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, व्यवधान तो होता ही नहीं कि कोई वहाँ व्यवधान कर ही नहीं सकता। तो कह रही हैं कि जो पलकें जो बार बार गिरती हैं, बंद होती हैं, इन्हीं का व्यवधान उनसे सहन नहीं होता है। गौर श्याम अभिराम विराजे। तो यहाँ बहुत सुंदर माधुरी है, यहाँ श्यामा श्याम की शोभा है। और एक एक शोभा को, अब जैसे मान लीजिए प्रिया जी का ललाट पटल कैसा है तो वर्णन करती हैं, उनकी अलकावली कैसी है। तो कह रही हैं गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझा। गोरे गोरे प्रिया जी को उन्नत जो है वो ललाट पटल हैं, और ललाट पटल पे सुंदर जो है वो पत्रावली की गई है, दाईं ओर और बाईं ओर मस्तक पे दोनों सुंदर सुंदर जो है पत्र की रचना है। और वहीं पे जो प्रिया जी की जो कनपटी है दोनों बाईं और दक्षिण, उन दोनों पे जो श्यामल श्यामल जो फुरेल से तरे हैं, स्निग्धा कुंचित नील केशी, जो केश पास हैं और स्निग्ध हैं, यानी चिकने चिकने हैं, तेल फुलेल से तर रहे हैं, सुवासित हैं और बड़े चमकीले चमकीले हैं, श्याम वर्ण के हैं। और छल्लेदार मने घुंघर वाले बार हैं, मने घुंघरारी अलकावली हैं। घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल बिलो, और हंसत लसत दसनावली। और जो प्रिया जो मंद मंद हंसती हैं उस समय तो इत लागत उत प्यारी तेरे, मानो कुंद कली पे भौरा, हित अमृत रस घूंटत, हित अमृत रस घूंटत। मानो प्रेम रूप पराग को वो भौरा पान कर रहा है। मानो कुंद कली पे भौरा, हित अमृत रस घूंटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। तो ऐसी सुंदर शोभा है। सबसे पहली जो शोभा है वो चौरस ललाट पटल की शोभा है। सोहे आड़ नीला, मैंने बड़ा उन्नत चौरस जो है वो प्रिया जी का जो ललाट पटल शोभा पा रहा है, उसे पत्रावली की शोभा है। और जो 8-8 अंगुल की 6-6 अंगुल की जो घुंघरारी अलकावली है वो बांधने में नहीं आती,
और बहुत सुंदर उनकी शोभा है, घुंघरारी घुंघरारी वो ललाट पटल पे, कपोलों पे वो भैरा भैरा के पड़ती हैं और मैंने बहुत शोभा का विस्तार करती हैं। तो ये पहली माधुरी। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात मानहु कनक कंज मकरंदे। ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये अलकावली नहीं है। प्रियाजू का जो मुखमंडल है वो मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, विकसित स्वर्ण कमल है। और जो अलकावली है वो मानो भ्रमर श्रेणियां है, माने भ्रमर समूह है। वो स्वर्ण कमल की जो पराग है उसको वो उन्मत्त होकर के पान कर रहे हैं। मानहु कनक कंज मकरंदे पीवत अलिन अघात नव यौवन छवि भवति किशोरी निरखत नयन सिरा। निरखत नयन सिरा। नव यौवनी प्रियाजू की सुंदर माधुरी जो विकसित हो रही है, मानो माधुरी झर रही है, बरस रही है और उस माधुरी को सहचरी बिंद पान कर रही हैं और गान भी कर रही हैं। तो प्रियाजू के ललाट पटल की शोभा है और फिर आगे इसकी नीचे जो है भौहों की शोभा है। भौहें सोहनी आंखें अनियारी। भौहें सोहनी माने प्यारी लगने वाली हैं, सुंदर सुंदर हैं, दिव्य धनुषाकार हैं। और भौहें माने बहुत नेत्रों को, हृदय को, चित्त को बहुत प्यारी लग रही हैं, सुख पहुंचा रही हैं। ऐसी उनकी सुंदरता है, ऐसी उनकी बनावट है, ऐसी उनकी रचना है। तो भौहें सोहनी आंखें अनियारी। आंखें जो कमल दल जैसी है, आकर्णायत आकर्णायत है, लंबी लंबी हैं और कान पर्यंत कोरदार कोरदार हैं, अनियारी अनियारी हैं। अनियारी अंजन जूत आँखियाँ अनियारी अंजन जूत आँखियाँ अनियारी अंजन जूत आँखियाँ अनियारी अंजन जूत आँखियाँ चंचल चितवन चित चोरी चंचल चितवन चित चोरी चंचल चितवन चित चोरी चंचल चितवन चित चोरी निज निज भावन सोने रखोरी निज भावन सोने रखोरी कैसे विराजत सुंदर जोरी विराजत सुंदर जोरी कैसी विराजत सुंदर जोरी विराजत सुंदर जोरी करण कामना पूर्ण मन की जन जीवन। सखियों की ये सब चीजें क्या हैं? उनके जीवन, उनके प्राणों को पोषण करने वाली ये बातें हैं, उनके हृदय को सुख में डुबाने वाली बातें हैं। तो ये श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। तो कहती हैं कि प्रथम ही पहले प्रियाजू की माधुरी देख रही हैं, फिर प्यारे की माधुरी देखती हैं। बने यूं निशिभोर मोमन बसो जुगल किशोर मोमन। बने यूं निशिभोर मोमन। किसी प्रकार बने ठने हे श्यामा श्याम, आप हमारे हृदय रूप भवन में विराजे रहिए और हमारे समग्र रोम रोम को शीतल करते रहिए। तो दूसरी झांकी थी भौहें सोहनी आंखें अनियारी।
नुकीली नुकीली हैं, जैसे कमल दल होता है ऐसे आका मतलब नुकीली नुकीली हैं। और चित्त को चुराने और भौं है सोहनी आंखें अनियारी और हित की जोहनी। मैंने जो प्रिया जो जो दृष्टि डाल रही हैं, जो प्रिया जो कि चितवन है, नेत्रों की शोभा है, वो कैसी है? तो हित की जोहन मैंने बड़ी प्रेम भरी चितवन है, मैंने और मानो सखियों के ऊपर वात्सल्य की वर्षा कर रही हैं, और प्यारे के ऊपर तो मानो श्रृंगार मैंने रस की वर्षा कर रही हैं। प्यारे के लिए प्रियतमा और सखिन के लिए स्वामिनी है, स्वामिनी। तो मैंने जो दासी वत्सला हैं, सखी वत्सला हैं, वो मानो अपनी कृपा की वर्षा कर रही हैं। मनहु कृपा रस वृष्टि सो भरि देत सरोरी। और प्यारे के ऊपर तो प्यारे के ऊपर तो अति ही कृपाल चितवन तिहारी सर्वस्व धन मेरे मन को महारी। उनका तो सर्वस्व धन है, सखियों का भी सर्वस्व धन है, यावन मात्र का सर्वस्व धन है। तो ये दूसरी झांकी हो गई, पहली चौरस ललाट पटल की, दूसरी हो गई आँखों की। भौहें सोहनी आँखें अनियारी हित की जोहनी, मैंने प्रेम भरी चितवन है, प्रेम भरी दृष्टि है, जो कि यावन मात्र को समग्र वृंदावन प्रिया जो किसी माधुरी में सराबोर हो रहा है, डूब रहा है, सुख के सागर में डूब रहा है। उसके बाद है सुभग नासापुट की शोभा, और आँखों की और भी शोभा है, कि चितवन की शोभा है। पलकें कैसे खुल रही हैं, कैसे बंद हो रही हैं, वो कैसी सुंदर जो है मन को सुखी कर रही हैं। और उसमें कैसा जो प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है। प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, एक सखी कह रही हैं कि हे प्रिया जो हम तो आपके नेत्रों पे तृण तोड़ रही हैं, कहीं अलाव न लग जाए, कहीं हमारे जो नेत्रों के तीक्ष्ण भार हैं आपके ऊपर न लग जाए, इसलिए हम प्यारी ही प्यारी मैं हे राधे तेरे नैनन पर, तेरी आँखें इतनी सुंदर हैं, तुम्हारी ये आँखियाँ इतनी मलूक हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं अलाव न लग जाए, इसलिए हम तृण तोड़ती रहती हैं बीच बीच में। प्यारी तेरे नैनन पर तृण तोड़त, कहारी कहो एक बान अभिषेक इत लागत उत। तो सुंदर सुंदर आँखें हैं, शोभा है उनकी। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, कोई कई पलकों को वर्णन करती हैं, कई बरौनियों को वर्णन करती हैं, कभी नेत्र गोलों को वर्णन करती हैं, और कभी कभी जो नेत्र कमल कैसे रस बरसा रहे हैं, कैसे जो प्यारे के हृदय में आकुलाहट पैदा कर रहे हैं, इन बातों को वर्णन करती हैं। प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन। सा भ्रू नर्तन चातुरी निर्गुमा, सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वरतन तादृक बचस चातुरी। कहें सा भ्रू नर्तन चातुरी, ओ प्रिया जो कि भ्रू नर्तन की जो अद्भुत छटा है, जिसे मन अनंग की सृष्टि है रही है। प्रणय लोल बिलोचनाया, प्रणय बिलोल बिलोचना मैंने इस मंजू कुंज में विराजमान करके और श्यामा श्याम को जलकेली करा करके, अब मानो जलकेली मैंने प्रिया प्रीतम का कलेवरी मानो रूप जल है, रूप जल है, और उसमें सखियों के मन रूप जो मीन है, नेत्र रूप मीन, उसमें मानो कलोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुबह नासापुट की शोभा है। कही न सकत नासा बनिक, कही न सकत नासा बनिक, माने जो नासिका पुट प्रिया जो कि है, उसकी रचना, उनकी सुंदर शोभा की तो हम कुछ उसके बारे में कह ही नहीं सकते हैं, इतना वो उनका अद्भुत सौंदर्य है, ऐसी उनकी दिव्य रचना है, बनावट है।
अद्भुत सुंदर प्रिया जी की नासिका है। तो कह रही है, कही न सकत नासा बनिक अधर सुरंग निहार, मानो सुख झुक छकी रहो मन में कछुक विचार। मैंने सबक जो नोकीली नासिका है, उसमें नथ भी है, उसमें बेसर भी है। ललित लवंग नासिका सोए। कभी ऐसे भी स्मरण कर लीजिए कि सुंदर प्रिया जो की नासिका है, उसमें जो लवंग होता है ना, लवंग नाम के एक आभूषण होता है, जो लवंग की सी आकृति उसमें बनी रहती है, और नासिका में उसको पहराते हैं, धारण कराते हैं। तो वो प्रिया जी ने धारण किया हुआ ललित लवंग नासिका सोहे, एक ही झांकी है। और नहीं तो सुंदर प्रिया जो की नासिका में नथ की शोभा है, जो कपोलों पर उनकी शोभा हो रही है, और ये फूलों से निर्मित है। और प्यारे के चित्त वित्त को ये पल पल में चुरा, आंखें जो इस पर टिकी हुई है, मन उस पर टिका हुआ है। सुबह नासिका के फिर नासापुट में सुंदर बेसर है, उनकी शोभा है। थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांत, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने। मैंने प्रिया जो लाल जी के संग में विराजमान है, तो वो पल पल में वो श्वास भी तो ले रही है ना, श्वास और प्रश्वास की छटा है। मैंने श्वास लेना, और जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं। जब लेते हैं उसको श्वास लेना कहते हैं, छोड़ते हैं तो प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास प्रश्वास से वो जो नासापुट में जो फूल की जो बेसर है, वो जिस मोती में जो चमक है, उससे भी ज़्यादा उसमें चमक है पुष्प की। क्योंकि पुष्प कोई वो मृतिका के विकार नहीं है ना, चिन्मय पुष्प हैं, वो दिव्य उसमें कांति है। तो प्रिया जी की नासिका में वो जो धारण कराई हैं, वो प्रिया जो नासिका से श्वास प्रश्वास ले रही हैं, छोड़ रही हैं, तो वो हिल रही हैं। वो बेसर जो है श्वास प्रश्वास से हिल रही हैं। और वही प्रीतम जो है वो प्रिया जी की तरफ मुड़े हुए उस छटा को देख रहे हैं। तो प्रीतम के नैना देखी अति ही लुभाने हैं, प्रीतम के नैना देखी अति ही लुभाने हैं। थिरकन बेसर के मोती के अनूप भांति, प्रीतम के नैना देखी अति ही लुभाने हैं। बेसर के मोती के अनूप भांति, प्रीतम के नैना देखी अति ही लुभाने हैं। तेहि छवि के समान देवे कुन कछुआन, तेहि छवि के समान देवे कुन कछुआन। यही ते बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं, बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं। यही ते बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं, बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं। थिरकन बेसर की मोती की अनूप बात, प्रीतम के नैना देख, प्यारे की जो आंखें हैं उस पर अटकी हुई हैं, वहाँ से हटती ही नहीं है। इस जो आंदोलित होने की जो छटा है, जो श्वास प्रश्वास से बेसर आंदोलित हो रही है, उसको देख देख रसिक लाल जी के हृदय बड़ा आनंद वर्धन हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और चित्त आंखें मन उसी पे जा करके सब अटके हुए हैं। प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने, अत्यंत लुभाए हुए हैं, विवश हो रहे हैं। और उनके मन में आती है कि प्रिया जो ऐसी सुंदर शोभा है, प्रिया जो ऐसी शोभा से हमें कृतार्थ कर रही हैं, हमें निहाल कर रही हैं, तो हमें भी इनके बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो सोच रहे हैं क्या दें। तो बड़ा उन्होंने विचार किया है, विमर्श किया है, तो कुछ भी देने लायक दिखता ही नहीं। तो फिर जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा चलो हम बसवर्ती हो जाते हैं, हम ही बसीभूत, बिक गए, बिना मोल बिक गए। कि प्रिया जो आप मुझे अपना सेवक कर लीजिए और हमें ऐसी छवि से वंचित मत होने दीजिए। मैंने ऐसी छवि में किसी प्रकार का व्यवधान न हो,
हमारी इच्छा है कि बस ऐसी छटा को मैं निरंतर निहारता रहूं, पान करता रहूं, और मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूं, मान लीजिए मुझे। बिक गए बिना मोल के सेवक, बिना मोल के चेरो, बिना मोल के चेरो। मैंने ये जो है प्रीति है, प्रीति आकृष्टि है, विवस्था है, वशीभूत है। अलबेलिजो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। और सहचरे बिन सुंदर छत्र है, चौर है, बिजना है, मोरछल है, पिगदानी है, तांबुलदानी है, वस्त्र है, आभूषण है। वो पेय पदार्थ सुंदर सुंदर जो शरबत आदि के हैं, फलों के रस हैं, और सुंदर सुंदर पकवान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पंक्तिबद्ध दोनों तरफ लेकर के खड़ी हैं और फूलों के बिजना से प्यार कर रही हैं, बीच बीच में दर्पण दिखाती हैं। प्रिया प्रीतम की एक एक सुंदर सुंदर जो है वो और सार समार भी बीच बीच में कर रही हैं। और यहाँ सखिन की भीड़ है, न खसी सज श्रृंगार विराजे, लय दर्पण दिखरावती सुंदरी, कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे। और देख देख शोभा अंग अंग की, सखी जन तो इनकी शोभा दिख ही रही हैं। और प्रिया जो प्यारे की, और प्यारे जो है वो प्रिया जो कि एक एक शोभा को देख करके सुख के सागर में समा रहे। फिर जो नासिका पुट, उसके बाद सुंदर जो शोभा है वो कपोल फलक की शोभा है। गोरे गंड अरुणता तिन पिच अद्भुत अमल उदार, मनु संपुट मदिलय अनुराग भरी राख्यो भरतार, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। सुंदर सुंदर झांकी है, सुंदर सुंदर शोभा है। तो गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, कैसी सुंदर कपोल फलक की शोभा है। तो ऐसी शोभा है। वो प्रिया जो के जो सखी वृंद हैं, उनकी आंखें इसी पे जाके टिकी हुई हैं, हट नहीं रही हैं। अटक ही रहे हट अटक सही, सहेली वृंद इसलिए अटकी हुई हैं। और हटन हटते हो न जाने कौन घटते मीत में। और प्रिया प्रीतम तो दोनों एरी सखी अरबी ले दो छैल, कैसे कहिए अरे। ये तो दोनों हठीले हैं, दोनों बड़े ही गर्वीले हैं। एरी सखी अरबी ले दो छैल, कैसे कहिए अरेल री। एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, मन भायो सबकी। सुंदर सुंदर फिर प्रिया जो की सुंदर अधर बिंब की शोभा है। तो कपोल की सुंदर गोल 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 पुष्ट पुष्ट कपोल फलक हैं, पत्रावली की शोभा है, उनकी सुंदर माधुरी को निहार है। गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल जुगल अति गोरे। जुगल और अत्यंत गौर गौर हैं, गोरे गोरे हैं। गोल कपोल जुगल अति गोरे, और मुख तंबोल रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मदिले अनुराग भरियो अनुराग। ये भी एक अद्भुत शोभा है, क्योंकि जानते हैं ये श्यामा श्याम है। ये दोनों ये रसिया रस के लोभी, जो चित्रित के ने मुख, ऐसी सुंदर सुंदर दोनों की छटा है। और दोनों अंश बुझा दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों बड़े ही प्रवीण हैं और बड़े अनुरागी हैं, बड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले एक दूसरे के ऊपर। और बस इनका यही आहार है, यही दोनों की शोभा है। और इसी रस में, या ही रस में दिन मग्न, नहीं जानत कित होर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चौर। तो चित्रित के ने इसीलिए कह रही हैं
कि गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तंबोल रस लागी हो मनु कंचन संपुट मधिले अनुराग भरियो अनुरागी। तो ये शोभा हो गई। और बगल में यहीं पे ओष्ठ और अधर की शोभा है। बदन सुख सदन मधे रदन रस रगमगे। बदन सुख सदन मधे रदन रस रगमगे। रदन छदन यारुन जी। रदन छदन यारुन जी। होते यते अरुण रे। रदन छदन अरुण जी। होते यते अरुण रे। श्याम श्यामा बनी। श्याम श्यामा बनी। श्याम श्यामा बनी। श्याम श्यामा बनी। फिर एक मुखमंडल के मध्य में एक बड़ा सुंदर ठौर है। बदन सुख सदन। प्रियाजू का बदन क्या है? मानव सुख का आगार है, सुख की खान है। आप ही विचारिए, जहाँ सीमंत भाग है, जहाँ सिंदूर की रेख है, शीश फूल की शोभा है, आड़ की शोभा है, ललाट पटल की शोभा है, पत्रक की शोभा है, पाँवों की शोभा है, और अरुण वर्ण की बेंदी की शोभा है, पलकों की शोभा है, नेत्र कमल की शोभा है, नासिका की है, कपोल फलक की है, चिबुक की है। और मतलब ऐसे ऐसे बदन सुख सदन। ये क्या है? मानो सुख के घर है प्रियाजू का मुख। और उसके मध्य में भाई नीचे चिबुक है, ऊपर आंखें हैं, नासिका है, ललाट है, तो उसके मध्य में मुख हुआ ना। नीचे चिबुक है, उस ऊपर नासिका है, और दोनों के मध्य में क्या है? मुख है। तो कह रहे हैं कि बदन सुख सदन मध्य। जो सुख के सदन प्रियाजू के जो बदन हैं, उनके मध्य में रदन रस रगमगे। वो पान चर्पण करती हुई ओष्ठ और अधर जो है लाल लाल से हैं, और पान के राग से भीजी हुई दशनावली भी लाल लाल सी दिख रही हैं। बदन रगमगी है माने भीजी हुई हैं, पान के राग से भीजी हुई हैं। या यूँ कह सकते हैं कि प्रियाजू की जो प्रत्येक अंग है, प्रियाजू प्रेम रूपा है, तो समग्र जो अंग है वो प्रेम से सराबोर है। प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, रस ही छलक रहा है, रस की ही सृष्टि हो रही है, आनंद ही वर्धन हो रहा है। तो बदन सुख सदन मध्य रदन रस रग। रस रगमगे माने उनकी सखियों की अगर दृष्टि पड़ती है दंतावली पे, अधर पे, उष्ठ पे, तो वहाँ से हटती नहीं है। माने आश्चर्य में पड़ गई हैं, देखे की शुद्धि नहीं है। माने रस वर्धन करने वाली है, आनंद आश्चर्य में डाल देने वाली प्रियाजू की जो अधर उष्ठ की शोभा है। तो रस रग मगे रदन छदन माने उष्ठ और अधर। और नहीं होते अति लाल से भी लाल हैं, अत्यंत प्रेमक क्षरण करने वाले हैं, रस बरसाने वाले हैं। तो एक इनकी सुंदर शोभा है। फिर कबहू के श्याम श्यामा दशनांच विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं, और ऐसी सुंदर सुंदर लीला भी हो रही है। अंके पंके रुह सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती। गाढ़ा श्लेषण नमित चिपका पातु राधा पातु राधा पातु राधा। ये है। उसके बाद फिर चिबुका दिठाने चिबुका दिठाने
शान के सोहे शान के सुभगा सुठोनी सुभगा सुठोनी ज्योति अध जान के ज्योति अध जान के अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मन हरे प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पान चर्वण कर रही हैं, तो सुंदर ओष्ठ और अधरों के बीच में उज्जवल उज्जवल दशनावली का दर्शन हो रहा है। तो अधरान की दुति दसन दमकन, दंतावली की चमत्कृति है, वो चमक रही है उज्जवल उज्जवल। और चौका चमकन मन, चौका माने होता है चार, माने दो दांत ऊपर के और दो दांत नीचे, चौका हो गया, उसको रद चौका कहते हैं। तो अधरान की द्वितीय दसन दमकन चौका चमकन मन है। और किसी किसी के मत में है कि चार दांत ऊपर के और चार दांत नीचे, उसको चौका कहते हैं। मैंने उनकी बहुत सुंदर चमत्कृति हो रही, उज्जवल कांति छर रही है। अब वो सखिन को तो मानो मुग्ध प्यारे की भी जो है वो चित्त विद को चुरा लेती हैं। ऐसी प्रिया जो कि प्यारी, जो कि मुस्कान बिजली सी सुंदर सुंदर छटा है। तो वो जानते हैं श्रृंगार कराने के बाद और इस सुख के सागर में सहचर्य में डूब रही हैं और गान भी कर रही हैं। बहुत सुंदर जो है ताल मात्रा रागनी उपजाती हुई, और प्रिया प्रीतम के मुख अनेकों बाजंत्र में जो बाजंत्र बजाने में कुशला है, बहुत सुंदर जो तान छेड़ती हैं और एक एक माधुरी को बड़ी कुशलता से रसमय ढंग से कविता रूप में पद्य रूप में उनको गान करते। उन्हीं का प्रसाद है जो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। मान लो ये सखी जन नहीं गाती तो फिर ये लेखन नहीं होता तो हम लोग के पास ग्रंथ रूप में आता नहीं तो हम लोग पाठ कहाँ से करते, सुनते कहाँ से। ये सखियों का दिया हुआ प्रसाद है। और प्रिया जी ने मानव प्रसाद भेजा है कि जाओ कलयुग में हमारे भक्त होंगे ना, वो आएंगे, उनको बड़ा इससे बल मिलेगा, बड़ा आधार मिलेगा, वो हमारे भक्त होंगे। कली में भी सारे कली के झंझावात को वो झेलते रहेंगे और हमारी इस लीला सुधा को पान करके अमर होकर मेरे पास चले आए। तो छोड़ी चिबुक दिठौनी सोहे शान की सुबुक सुठौनी दुति अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मनहरे और कर्ण फूल कपोल अलके। प्रिया जी की जो श्रवण पुट है उसमें बड़े सुंदर फूलों के बने हुए कर्ण फूल हैं, ये सोने के भी होते हैं, नग जड़े होते हैं। तो ये अभी ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, तो इसमें जो पीले पीले जो फूल हैं ये सोने जूही हैं और अनेकों फूल हैं। प्रिया जी के दरबार में रंग बिरंगे सभी फूल हैं। तो उनसे जो सोने की कांति होती है उनसे भी मानो सैकड़ों गुना ज़्यादा प्यारी लगने वाली ये फूलों की सुंदर कांति है, चमक है। और इसे पीले पीले सुंदर फूलों से निर्मित प्रिया जी के दोनों कर्ण फूल समतुल। मदन मोहन जिया जीवन तन की मेटत मन मथ सोल हे मेटत मन मथ सोल। जब प्रिया जी ने दाईं और बाईं और ग्रीवा मटकती है उनके, तो वो कपोलों पे उछलते हैं
और वो प्यारे के हृदय में बड़ा प्रेम वर्धन करते हैं। कौन? जो कर्ण फूल है। तो इस प्रकार प्रिया जो कि नख से शिख पर्यंत शोभा को पान करती हैं। प्यारी जो कि नख से शिख, और लाल जी के शिख थे नख ते शिख शिख थे नखे छवि पपी गोरी सांवरी। कल देखेंगे, कल परसों। अब तो अभी जो ग्रीष्म ऋतु का अभी समय भी बहुत है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री जलकेली महोत्सव की, श्री गंगा दशहरा की जय जय श्री राधे। आज गंगा जी का अवतरण हुआ था। श्री गंगा जी की जय जय श्री राधे श्याम की जय। श्री राधा नाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री